हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज का वीडियो है बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए, जिसमें बात करने वाले हैं 100 क्वेश्चन। तो आइए सेट को लगाते हैं। देखिए, ये सेट उन लोगों के लिए भी है जो बिहार पुलिस, बीपीएससी, सीडीपीओ या किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस सेट को लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को ये सेट पसंद आ जाए। तो बिन देर के भी स्टार्ट करती हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? तो विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो है अनुच्छेद 14 में समाहित है। नेक्स्ट दिया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता, ये शामिल है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, ये भी है। चुप रहने की स्वतंत्रता, ये भी है। हड़ताल का अधिकार, ये नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इसका 1, 2 और 3। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 50 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यटन पद धारण करते हैं। तो ये धारण करते हैं राज्यपाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? तो देखिए, भारत की संसद जो है ये लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन है? तो परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? तो प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। ये प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ये सही है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? तो यह कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और जो अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। दिया गया है, क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय है। तो देखिए, क्षेत्रीय परिषदें जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये जो है संवैधानिक निकाय ये नहीं है। और ये दिया गया है, इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया है। तो ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो यह किया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? तो ये की गई है जापान के संविधान से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। वहीं बात कर रहे हैं महान्यायवादी की नियुक्ति, तो ये अनुच्छेद 76 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? बताना है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है। दिया गया है बैंकिंग, बीमा, शिक्षा। तो देखिए ये तीनों जो हैं ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया? तो यह बल दिया गया पंचमी पंचवर्षीय योजना के तहत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं पर पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इनका काल था 1974 से लेकर के 1979। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है फिलिप्सबर्ग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति की कमी होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है, भारत में मुद्रास्फीति की प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। सबसे प्रचलित माप बताना है। तो इसका हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, निर्धनता का दुष्कृत की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी रेगनर नक्स के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। वहीं बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तो ये आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। तो इसमें बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो इनका पीरियड था 1951 से 56। और वहीं बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है तो इनका काल था 1956 से 61। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? व्यापक मुद्रा बताना है। तो ये है M3। M3 जो है ये व्यापक मुद्रा है। वहीं बात करें M1 की तो ये सबसे कठोर तरल मुद्रा है। और ये M4 जो है ये सबसे कम कठोर तरल मुद्रा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उदाहरण नहीं है? तो मौद्रिक नीति का गुणात्मक उदाहरण नहीं है बताना है। दिया गया है साख राशनिंग, ये है नैतिक दबाव, ये भी है प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये भी है। नेक्स्ट है खुले बाजार की क्रिया,
तो ये नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का लेखा वर्ष है। तो आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न में से किसके बराबर होता है? तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटा के। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो ये चट्टानें हैं धारवाड़ समूह के। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दिया गया है कुद्रेमुख, ये लोआयस के, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट है कोलार, ये सोना से, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया गया है कोडरमा चांदी, तो ये कोडरमा जो है अवरक से संबंधित है, तो ये ही सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये राजस्थान है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य की राजधानी कहाँ है? तो इसमें असम राज्य की राजधानी बताना है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा ये हम्बोल्ट है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध है? तो ये है स्विट्जरलैंड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? तो हिमालय की पूर्ववर्ती नदी कौन नहीं है बताना है। दिया गया है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो देखिए ये सभी जो है हिमालय के पूर्ववर्ती नदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और यह जो है प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा ये ब्राजील से नहीं गुजरती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो देखिए दिया गया है गंगा वैली, ये अरब सागर में ही गिरती है। पेरियार ये भी गिरती है। साबरमती ये भी अरब सागर में ही गिरती है। नेक्स्ट दिया गया है गोदावरी, तो ये अरब सागर में नहीं गिरती है। ये जो है गोदावरी नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे छोटा जिला जो है ये माही है, जो कि पुदुचेरी में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है, ये राज्य है मिजोरम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो है केवल 2 राज्य के साथ ही सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है।
तो पृथ्वी चक्रवात की विशेषता होती है ये स्वच्छ आसमान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लाइकेन का सबसे अच्छा सूचक है। बताना है लाइकेन का सबसे अच्छा सूचक। तो ये है वायु प्रदूषण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून 1757 में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो किए थे 1778 में किया था। और वहीं पर बात करें मैसूर की तो ये 1799 में, ये मैसूर जो किया था 1779 में किया था। और तंजौर भी 1779 में ही किया था। और ये जो है अवध ये 1801 में किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए नागरिक सेवा का जनक ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। तो किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी के द्वारा किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। तो सिकंदर का समकालीन था घनानंद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। तो देखिए अष्टदिग्गज जो हैं ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। वहीं बात करें अष्टप्रधान की तो ये शिवाजी के दरबार में रहते थे। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो किसी के सती होने का प्रमाण ये जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये खानवा के युद्ध के बाद बाबर जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। और ये खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिसमें बाबर का विजय हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था। तो ये हुआ था कर्जन के काल में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई। तो अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति के समय में की गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। तो दिया गया है क्रिप्स मिशन, ये हो जाएगा 1942। अगस्त प्रस्ताव ये 1940 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन तो ये 1942। व्यक्तिगत सत्याग्रह तो ये है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। तो क्रिप्स मिशन जो है ये मार्च 1942। इसमें सही सजाना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया गया है दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने एकता प्रणाली की शुरुआत की। तो एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, जिसे दासों का दास भी कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये है जॉन लॉरेंस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। तो अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया। तो ये इस्तीफा दिया गया था शंकर नायर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखिए इसमें दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने भी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही लौटा दी थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था। तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के काल में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ये प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो है ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है शक्ति का बीमीय सूत्र है, बताना है शक्ति का बीमीय सूत्र। तो इसका हो जाएगा Ml2T-3। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो ये रंग है नीला एवं लाल, जिसके द्वारा प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल किसका मिश्र धातु है। तो ये है कॉपर, टीन और जिंक का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। तो ये क्रूक्स कांच के बनाए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है। तो इसमें दान दिया जाता है कॉर्निया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही नहीं है। सही नहीं है बताना है। दिया गया है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो ये सही है। नेक्स्ट दिया गया है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है आर्द्र के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो देखिए आर्द्रता के बढ़ने से जो है वायु में ध्वनि का वेग अधिक हो जाता है। तो ये ही सही नहीं है। नेक्स्ट है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो ये भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है रेक्टिफायर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ पिघलती है तब। तो बर्फ पिघलती है तब उसका आयतन जो है ये घट जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है। तो सिल्वेनाइट जो है ये सोना का अयस्क है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। तो दिया गया है लाइपेज, तो लाइपेज हो जाएगा ये वसा विघटन एंजाइम से। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन, तो ये हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट एमाइलेज है, तो एमाइलेज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन। नेक्स्ट दिया गया है इरेप्सिन, तो ये है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ये 4, 3, 1, 2, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो ये परिवर्तित किए जाते हैं निकेल में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो मनीष नरवाल का संबंध जो है ये पैरा शूटिंग से है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरा शूटिंग। नेक्स्ट दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 जो है ये NS धर्मशक्तु को प्रदान किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है जोफ्रा आर्चर को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोफ्रा आर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए 14वां विश्व कप जो है ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। और ये कब आयोजित किया जाएगा? तो ये 2027 में आयोजित किया जाएगा। वहीं पर यदि पूछ दे कि 13वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा अपना देश भारत में, और ये किया जाएगा 2023 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक स्टीव बा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया रूस की अध्यक्षता में। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो रखा गया है ये है 2030 तक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? तो ये महिला है मिंटी अग्रवाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मिंटी अग्रवाल को ये युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बनाया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल खिताब की उप विजेता कौन है? देखिए इसमें उप विजेता पूछ रहा है, तो ये है इगा स्वितेक। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इगा स्वितेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले ये अमेरिका है। अमेरिका को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं बात करें भारत का, तो इसमें भारत का स्थान चौथा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, ये कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं?
तो देखिए जो बाइडेन जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और ये जो है 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है ब्रुनेई में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रुनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है। दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया। तो ये सही है, 1969 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट कह रहा है एलिनार ओस्ट्राम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2009 पाने वाली पहली महिला है। तो सही बात है, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 संयुक्त रूप से दो ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों पॉल और मिलग्रेम एवं रॉबर्ट बी विल्सन को प्रदान किया गया है। तो देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल 2020 का जो पुरस्कार है ये संयुक्त रूप से ब्रिटिश को नहीं, अमेरिका के अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। तो इसमें सही हो जाएगा 1 और 2। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मंत्रालय के द्वारा एसिम पोर्टल की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताना है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो ये हैं के विजय राघवन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, के विजय राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? तो देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के ये महासचिव इसाला रूबन बीराकुन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसाला रूबन बीराकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिकों और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किया गया है अमेरिका के साथ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था? तो बुरेवी चक्रवात से ये तमिलनाडु प्रभावित हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में जो है भारत का स्थान 53वां है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 53वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिला अभियान का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? तो ये कपिला अभियान का संबंध जो है ये शिक्षा मंत्रालय से है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ जाए। तो यदि आप लोग को प्रैक्टिस सेट पसंद आ रही है तो आप लोग कृपया एक लाइक कर दीजिए। सो थैंक यू।